आज के सत्संग में परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, अथवा प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ। इस विषय में बहुत सी शंकाएं हुआ करती हैं। उनके समाधान के लिए पहले ये समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य में 4 तरह की चाहना हुआ करती है। एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हीं चारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से कहा जाता है। पहला, अर्थ। धन को अर्थ कहते हैं। वह धन 2 तरह का होता है, स्थावर और जंगम। सोना, चांदी, रुपए, जमीन, जायदाद, मकान आदि स्थावर हैं और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी आदि जंगम हैं। दूसरा, धर्म। सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि किए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। तीसरा है काम। सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। वह सुख भोग 8 तरह का होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बढ़ाई और आराम। चौथी चाहना है मोक्ष। आत्म साक्षात्कार, तत्व ज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है। इन चारों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है। परंतु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है, और अर्थ को कामना पूर्ति में लगाया जाए तो वह अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसीलिए गीता जी में भगवान ने कामना को महाशन यानी बहुत खाने वाला बताते हुए उसके त्याग की बात विशेषता से कही है। यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वह अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना का त्याग करके दूसरों के उपकार में, हित में, सुख में खर्च किया जाए तो वह भी अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ यानी धन और काम यानी भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता और पुरुषार्थ की गौणता है, और धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता और प्रारब्ध की गौणता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान हैं। इसलिए कहा है, संतोष स्त्रीषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याये जप दानयोः। अर्थात अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धन में तो संतोष करना चाहिए, और स्वाध्याय, पाठ, पूजा, नाम जप, कीर्तन और दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्ध के फल धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए, क्योंकि वे प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है
और इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। कर्म के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है। परंतु उन परिस्थितियों से जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं। इसलिए उन परिस्थितियों में सुखी तथा दुखी होना शुभाशुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खता का फल है। अगर वह मूर्खता चली जाए, भगवान पर अथवा प्रारब्ध पर विश्वास हो जाए, तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी चित्त में प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा। कारण कि प्रतिकूल परिस्थिति में पाप कटते हैं, आगे पाप ना करने में सावधानी आती है और पापों के नष्ट होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है, और उसका सुख बुद्धि से भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करना और मेरे पूर्वकृत पापों का नाश करने के लिए, भविष्य में पाप ना करने की सावधानी रखने के लिए और मेरी उन्नति करने के लिए ही प्रभु कृपा से ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उससे दुखी होना दुरुपयोग है। मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख भोगने के स्थान सर्वाधिक हैं और दुख भोगने के स्थान नरक और 84 लाख योनियां हैं। इसलिए वे भोग योनियां हैं और मनुष्य कर्म योनि है। परंतु यह कर्म योनि उनके लिए है जो मनुष्य शरीर में सावधान नहीं होते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रभाव में ही पड़े हुए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए इसको कर्म योनि न कहकर साधन योनि ही कहना चाहिए। प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनों में अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर प्रतिकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य परतंत्र है, अर्थात उसका स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि अनुकूल परिस्थिति दूसरों का हित करने, उन्हें सुख देने के फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरों को दुख देने के फलस्वरूप बनी है। इसको एक दृष्टांत से इस प्रकार समझ सकते हैं। श्यामलाल ने रामलाल को 100 रुपए उधार दिए। रामलाल ने वायदा किया कि अमुक महीने मैं ब्याज सहित रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत गया पर रामलाल ने रुपए नहीं लौटाए। तो श्यामलाल रामलाल के घर पहुंचा और बोला, तुमने वायदे के अनुसार रुपए नहीं दिए, अब दो। रामलाल ने कहा, अभी मेरे पास रुपए नहीं है, परसों दे दूंगा। श्यामलाल तीसरे दिन पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा, अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, परसों आपके रुपए जरूर दूंगा। तीसरे दिन फिर श्यामलाल पहुंचा और बोला, रुपए दो। तो रामलाल ने कहा, कल जरूर दूंगा। अब दूसरे दिन श्यामलाल फिर पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। श्यामलाल ने कहा, रुपए जुटे नहीं, मेरे पास रुपए हैं ही नहीं तो मैं कहां से दूं, परसों आना।
अब रामलाल की बातें सुनकर श्यामलाल को गुस्सा आ गया और परसों परसों करता है, रुपए देता नहीं, ऐसा कहकर उसने रामलाल को 5 जूते मार दिए। रामलाल ने कोर्ट में शिकायत कर दी। श्यामलाल को बुलाया गया और पूछा गया, तुमने इसके घर पर जाकर जूता मारा है? तो श्यामलाल ने कहा, हाँ साहब, मैंने जूता मारा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों मारा? श्यामलाल ने कहा, इसको मैंने रुपए दिए थे और इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत जाने पर मैंने इसके घर पर जाकर रुपए मांगे तो कल परसों कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया, इसलिए मारे जूते। श्यामलाल ने मजिस्ट्रेट से आगे कहा कि 5 जूतों के 5 रुपए काट कर शेष रुपए मुझे दिला दीजिए। मजिस्ट्रेट ने हंसकर कहा, यह फौजदारी कोर्ट है, यहाँ रुपए दिलाने का नियम नहीं है, यहाँ दंड देने का कायदा है, इसलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। आपको रुपए लेने हो तो दीवानी कोर्ट में जाके शिकायत कीजिए, वहां रुपए दिलाने का कायदा है। इस तरह अशुभ कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है वो फौजदारी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते। और शुभ कर्मों का फल जो अनुकूल परिस्थिति है वह दीवानी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है। इसलिए शुभ कर्मों यानी पुण्यों और अशुभ कर्मों पापों का अलग अलग संग्रह होता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कटते नहीं, अर्थात पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप नहीं कटते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं। संसार में एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है और दुख पा रहा है, तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और सुख भोग रहा है। इस बात को लेकर अच्छे अच्छे पुरुषों के भीतर भी ये शंका हो जाया करती है कि इसमें ईश्वर का न्याय कहाँ है। इसका समाधान ये है कि अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है यह पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पाप का फल है, अभी किए हुए पुण्य का नहीं। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है ये भी पूर्व के किसी जन्म के किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का नहीं। इसमें एक तात्विक बात और है। कर्मों के फल रूप में जो अनुकूल परिस्थिति आती है उससे सुख ही होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उससे दुख ही होता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अनुकूल परिस्थिति आने पर मन में अभिमान होता है, छोटों से घृणा होती है, अपने से अधिक संपत्ति वाले को देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, अंतःकरण में जलन होती है और मन में ऐसे दुर्भाव आते हैं कि उनकी संपत्ति कैसे नष्ट हो, तथा वक्त पर उनको नीचा दिखाने की चेष्टा भी होती है। इस तरह सुख सामग्री और धन संपत्ति पास में रहने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता, परंतु बाहरी सामग्री को देखकर अन्य लोगों को यह भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी है। ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी मनुष्य को देखकर भोग सामग्री वाले मनुष्यों को उस पर दया आती है कि बेचारे के पास धन संपत्ति आदि सामग्री नहीं है, बेचारा बड़ा दुखी है। परंतु वास्तव में विरक्त के मन में बड़ी शांति और बड़ी प्रसन्नता रहती है। वह शांति और प्रसन्नता धन के कारण किसी धनी में नहीं रह सकती। इसलिए धन का होना मात्र सुख नहीं है और धन का अभाव मात्र दुख नहीं है। सुख नाम हृदय की शांति और प्रसन्नता का है और दुख नाम हृदय की जलन
और संताप का है। पुण्य और पाप का फल भोगने में एक नियम नहीं है। पुण्य तो निष्काम भाव से भगवान के अर्पण करने से समाप्त हो सकता है, परंतु पाप भगवान के अर्पण करने से समाप्त नहीं होता। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध किए हुए कर्म भगवान के अर्पण कैसे हो सकते हैं, और अर्पण करने वाला भी भगवान के विरुद्ध कर्मों को भगवान के अर्पण कैसे कर सकता है। प्रत्युत भगवान की आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान के अर्पण होते हैं। दूसरी शंका यह होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। ऐसी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि की चोरी करते हैं तो धन बच जाता है, और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है। तो धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन कहाँ हुआ? ये तो चोरी के ही अधीन हुआ। इसका समाधान इस प्रकार है। वास्तव में धन प्राप्त करना और भोग भोगना, इन दोनों में ही प्रारब्ध की प्रधानता है। परंतु इन दोनों में भी किसी का धन प्राप्ति का प्रारब्ध होता है, भोग का नहीं, और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, धन प्राप्ति का नहीं। तथा किसी का धन और भोग दोनों का ही प्रारब्ध होता है। जिसका धन प्राप्ति का प्रारब्ध तो है, पर भोग का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपए रहने पर भी बीमारी के कारण वैद्य, डॉक्टर के मना करने पर वह भोगों को भोग नहीं सकता। उसको खाने में रूखा सूखा ही मिलता है। जिसका भोग प्रारब्ध तो है, पर धन प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धन का अभाव होने पर भी उसके सुख आराम में किसी तरह की कमी नहीं रहती। उसको किसी की दया से, मित्रता से, काम धंधा मिल जाने से प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती रहती है। अगर धन का प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करने पर भी धन नहीं मिलेगा। प्रत्युत चोरी किसी प्रकार से प्रकट हो जाएगी तो बचा हुआ धन भी चला जाएगा और दंड मिलेगा। यहां दंड मिले या ना मिले, पर परलोक में दंड जरूर मिलेगा, उससे वह बच नहीं सकेगा। अगर प्रारब्धवश चोरी करने से धन मिल भी जाए तो भी उस धन का उपयोग नहीं हो सकेगा। वह धन बीमारी में, चोरी में, डाके में, मुकदमे में, ठगाई में चला जाएगा। तात्पर्य यह है कि वो धन जितने दिन टिकने वाला है उतने ही दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स आदि की चोरी करने से जो संस्कार भीतर पड़े हैं, वे संस्कार जन्म जन्मांतर तक उसे चोरी करने के लिए उकसाते रहेंगे और वो उनके कारण दंड पाता रहेगा। अगर धन का प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा, अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नाम से वसीयतनामा लिख देगा, अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते ही जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, आदि आदि। इस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जो धन मिलने वाला है वो किसी न किसी कारण से मिलेगा ही। परंतु मनुष्य प्रारब्ध पर तो विश्वास करता नहीं और अपने पुरुषार्थ पर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनत से कमाकर खा लेंगे। इसी कारण उसकी चोरी आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदय में जलन रहती है, दूसरों से छिपाव करना पड़ता है, पकड़े जाने पर दंड पाना पड़ता है, इत्यादि। अगर मनुष्य विश्वास और संतोष रखे तो हृदय में महान शांति, आनंद, प्रसन्नता रहती है तथा आने वाला धन भी आ जाता है, और जितना जीने का प्रारब्ध है उतनी जीवन निर्वाह की सामग्री भी किसी न किसी तरह मिलती ही रहती है। जैसे व्यापार में घाटा लगना, घर में किसी की मृत्यु होना,
बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि प्रतिकूल परिस्थिति को कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी वह आती ही है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में आया है, सुखमैन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एव च देहिनाम यद यथा दुखम तस्मान्नेच्छेत तद बुध। अर्थात राजन, प्राणियों को जैसे इच्छा के बिना प्रारब्ध अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इंद्रिय जन्य सुख स्वर्ग में और नरक में भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उन सुखों की इच्छा ना करे। जैसे धन और भोग का प्रारब्ध अलग अलग होता है, अर्थात किसी का धन का प्रारब्ध होता है और किसी का भोग का, ऐसे ही धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ भी अलग अलग होता है। अर्थात कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्ष के लिए। धर्म के अनुष्ठान में शरीर, धन आदि वस्तुओं की मुख्यता रहती है और मोक्ष प्राप्ति में भाव तथा विचार की मुख्यता रहती है। एक करना होता है और एक होना होता है। दोनों विभाग अलग अलग हैं। करने की चीज है कर्तव्य और होने की चीज है फल। मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तात्पर्य यह है कि होने की पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होती है। उसके लिए ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और करने में शास्त्र तथा लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए मनुष्य करने में स्वाधीन है और होने में पराधीन है। मनुष्य की उन्नति में खास बात है, करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे।